नमस्कार, जय आदिशक्ति। जैसे कि आज सैटरडे है यानी कि शनिवार है, तो हम लोग देख लेते हैं कि माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड देन फील द रेजोनेंस कि कौन से वाले पाइल आपकी अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों पाइल के प्रति ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेशक आप दोनों पाइल के रीडिंग ही सुन लीजिएगा। हो सकता है आपकी जो आंसर है वो दोनों पाइल के अंदर ही छुपा हुआ हो। और जी हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि कलेक्टिव के लिए की जाती है। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाते हैं तो ही इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप लोग रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो मैसेजेस को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। कंसीडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। सारे कार्ड्स पहले से शफल्ड है, सारे पाइल्स पहले से शफल्ड है, आई मीन दोनों पाइल्स पहले से शफल्ड है। सो जस्ट टेक योर टाइम एंड फील द रेजोनेंस। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1, मैं सिर्फ एक ही कार्ड पुल करने वाली हूँ। हर पाइल से मैं एक ही कार्ड पुल करने वाली हूँ। कार्ड्स पहले से शफल्ड है। ओके, पाइल नंबर 1, आपको आज माँ चामुंडा की ब्लेसिंग प्राप्त हुई है। माँ चामुंडा का आना, उनकी प्रेजेंस या फिर उनकी इंटरवेंशन तभी होती है जब आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस में कुछ विघ्न घटित होती है। जब वो अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, जब डिसबैलेंस होती है एनर्जीज़ की, जब मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं होते हैं, तभी माँ चामुंडा आती है और बताती है किस रास्ते आगे जाना है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है दैट इट इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ मेल आइडेंटिटी और मेल इंडिविजुअल। मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी हम सभी में होते हैं एंड मैस्कुलिन एनर्जी जब एक पॉजिटिव वे में लीड करती है देन इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड इट इज़ वेरी रैशनल। बट जब वो एक टॉक्सिसिटी में जाती है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईगो ओरिएंटेड हो जाते हैं। वेयरएज जब फेमिनाइन एनर्जी की बात होती है, जब फेमिनाइन एनर्जी बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है या फिर बैलेंस्ड रहती है, तो वो बहुत नर्चरिंग रहती है, बहुत केयरिंग रहती है, बहुत क्रिएटिव रहती है। एंड देन अगेन, अगर जो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रही है आपकी ज़िंदगी में, अगर वो बैलेंस नहीं है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाती है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होता है जहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट हुई है ड्यू टू एनी रीज़न, वहाँ पे माँ चामुंडा की इंटरवेंशन होती है। और इसके साथ साथ आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे सेंस हो रही है, मैं जो डाउनलोड कर पा रही हूँ, जहाँ पे जिनको जस्टिस नहीं मिली है and it can relate to your personal aspect of life or professional, it can be either or। तो अगर जो आप उनमें से हैं जिनको जस्टिस नहीं मिली है, तो माँ ये कंफर्म करती है कि आपको जस्टिस ज़रूर सर्व की जाएगी। और आपकी जो एक साइड रही है जहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाह के भी बहुत कई जगहों पे आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो वो जो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रही है, एक जो खुद की वैल्यू को जो समझने की आपकी एक
आपकी जो एक असफलता रही है, आप जो खुद की वैल्यू, खुद को जो आप वैल्यू नहीं दे पाए हैं सही समय पे या कई जगहों पे, उन चीज़ों को माँ ठीक कराने के लिए आपके लाइफ में इंटरवेंशन उनकी हुई है, वो आई है। वो आपको दिखाएगी कि आप में एक्चुअल यूनिक क्वालिटीज़ क्या है, या तो फिर ऑलरेडी दिखा रही है। आप में से कई कई लोग वो फील भी कर पा रहे हैं, बस आपको ये नहीं समझ में आई कि ऐसा कौन सा पावर है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो छुप के कहीं से बिना बताए मुझको इतना सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो रही है। और जिनकी नहीं हो रही है उनकी बहुत ही जल्द ये होने वाली है। और ना केवल वो आपको आपकी पावर के साथ, आपकी यूनिक क्वालिटीज़ के साथ आपको परिचय कराएंगी, रादर आपको उस चीज़ की मास्टर बनाएगी। लाइक she will not only introduce you to your qualities, your powers, but she will make sure that you master that art. So pile number 1, it's a beautiful start, a beautiful reading. Congratulations, you are coming out of your shell and Ma Chamunda is protecting you in every step. If you're able to resonate, then please do not hesitate to drop a comment below. And also do not hesitate to like, share and subscribe to my channel if you are new here. अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो एक कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो, बिकॉज दिस इज़ वॉट gives me the inspiration to come back time and again and shuffle the cards for you. क्योंकि इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। आपके कमेंट्स मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं बाकी जो भी मेरी ऑक्यूपेंसी रहती है पूरे दिन भर में, बिकॉज आई एम अ विच, आई एम अ प्रेस्टिस, सो आई हैव माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एज वेल, उसमें से भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कार्ड शफल करने के लिए आती हूँ। तो अगर मैं देखती हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ रेसिप्रोकेशन आती है तो उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2। सारे कार्ड्स पहले से ही शफल्ड है और मैं एक ही कार्ड पुल करने वाली हूँ टू फाइंड आउट कि आपके लिए आज माँ आदिशक्ति की तरफ से, माँ काली की तरफ से क्या संदेश है, अर्थात क्या मैसेज है। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपके लिए आज माँ कालिका तांत्रिका की ब्लेसिंग आई हुई है। जी, माँ कालिका तांत्रिका की प्रेजेंस ये कंफर्मेशन देती है कि पाइल नंबर 2, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आए हुए हैं या तो फिर नियर फ्यूचर में आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। अगर जो नहीं आई हैं अभी तक तो बहुत ही जल्द आप लोग कुछ अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस फेस करने वाले हैं। माँ कालिका तांत्रिका तभी आती है, तब एक रीडिंग में तभी उनकी जिक्र होती है या फिर उनकी आगमन होती है जब आप खुद के ही बनाए हुए जाल में अटके हुए रहते हैं। लाइक वेयर यू ओनली रिफ्यूज टू ऑप्ट फ्रीडम। आप एक मेथडिकल जिंदगी जहाँ पे जी रहे होते हैं, वेयर एज यू नीड फ्रीडम, आपको फ्रीडम चाहिए है, आपको सांस लेने की ज़रूरत है, यू वॉन्ट टू ब्रीद इन प्रॉपरली। आप अंदर से बहुत टायर्ड हो चुके हैं एक मेथडिकल ज़िंदगी फॉलो करके, but you cannot put on the courage to do it for yourself, to stand up for yourself. तभी माँ कालिका तांत्रिका की आगमन होती है और वो आपको ये रियलाइज़ कराते हैं that you have the full right to freedom. आपको आपकी ज़िंदगी आपके तरीके से जीने का पूरा हक है।
आपको आपकी जो एक वाइल्ड साइड है, जो एक रॉ साइड है, जो हम हर एक जीव में होती है, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ मदर नेचर हु इज completely raw, who is calm and chaotic both at the same time, because it's a raw universal energy. It's mother nature is a raw form of energy. तो कहीं ना कहीं अंदर हम सबकी energies उतनी ही raw होती है. And what is witchcraft? What is shamanism? Where we invoke and bring back that raw energies within ourselves, जब हम लोग हमारे रूट्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं. तो पायल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी विचक्राफ्ट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, शमानिज़म के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ऑकल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं. तो और आप में से कुछ लोगों की तो एक्चुअल में जो आप लोगों की मकसद है आने की वो ऑकल्ट ही है. तो अगर ऑलरेडी आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ऑकल्ट से रिलेटेड या विचक्राफ्ट से रिलेटेड, देन यू आर ऑलरेडी इनटू द राइट पैथ. और जो अगर आप लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यू रियलाइज और नॉट, यू विल एंड अप बीइंग एन ऑकल्टिस्ट और प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट. अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी करते हैं तो you will end up getting into it, like you will be practicing witchcraft, might be for your personal reasons, but हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पर्सनल रीज़न के लिए जितना हो सके विचक्राफ्ट या ऑकल्ट की यूज़ कम कीजिएगा. इफ़ इट इज़ लाइक यू नो प्रैक्टिस के लिए छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे कि आप वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, उसके लिए छोटी छोटी कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है. लेकिन ख़ास करके मैं ये कहूँगी जो लोग बिगिनर्स है या फिर जो लोग ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, फाइनली इट्स योर कॉल. आप लोग किस तरीके से एनर्जी को मैनिपुलेट करोगे वो आपके ऊपर है. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि बीइंग अ विच माई सेल्फ, बीइंग एन ऑकल्टिस्ट माई सेल्फ, बीइंग अ प्रिस्टेस टू माँ काली एंड हेकेटी, what I have experienced in my journey, I had been practicing occult diligently for more than 20 plus years. Yes, almost I started almost in my teens, और इवन बिफोर आई एंटर्ड माई टीन एज. तो मैं साइलेंटली प्रैक्टिस करती थी एंड आई वॉज बॉर्न गिफ्टेड. आप लोगों को मेरे बारे में और ज़्यादा पता चलेगी अगर आप लोग मेरे वेबसाइट को विजिट करोगे, या थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब के जो मेरे ये चैनल की डिस्क्रिप्शन की जो एरिया है वहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरे बारे में पता चलेगी. सो बीइंग इनटू दैट फील्ड, बीइंग एन ऑकल्टिस्ट, मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके मैनिपुलेशन की और डोमिनेशन की स्पेल्स मत कीजिएगा, वो प्रैक्टिसेस मत कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ समथिंग दैट यू विल बी डूइंग अगेंस्ट समवन्स विल. किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी को डोमिनेट करना मतलब अट्रैक्शन करना, वशीकरण करना, स्पेशली वशीकरण मैं बोलूँगी, दिस टर्म वशीकरण, दैट इज़ डोमिनेंस, डोमिनेशन स्पेल या फिर मैनिपुलेशन स्पेल. मैनिपुलेशन इज स्टिल ओके टू सम एक्सटेंट, बिकॉज कोई भी मैजिक जब होती है तो वहाँ पे माइंड मैनिपुलेशन ही होती है, कुछ ना कुछ हिसाब की मैनिपुलेशन होती है. बट व्हेन इट कम्स टू डोमिनेशन, दैट इज़ वशीकरण, वहाँ पे आप किसी के इच्छा के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं. अगर ठीक तरीके से वो हुआ तो आपको, आप जो चीज़ चाह रहे थे वो तो तभी के लिए आपको मिल जाएगा. लेकिन माय डियर वंस, जो उसके कर्म आपको चढ़ेंगे वो तो अभी क्या बोलूँ, माँ ही मालिक, मतलब माँ को ही पता है. शी ओनली नोज दैट आपको किस तरीके से वो चीज़ बाद में रिटर्न होगी. आपके बच्चों के ऊपर भी हो सकते हैं, आपके अगले जन्म में भी उसका इफेक्ट हो सकता है. तो एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, माँ कालिका तांत्रिका, शी इज़ गोइंग टू पुल यू इनटू द राइट पैथ. आप चाहो या ना चाहो, आप ये चेंज चाहो या ना चाहो, ये परिवर्तन आपको मंजूर हो या ना हो, माँ आपको खींच के उस रास्ते ले जाने वाली है, क्योंकि वही आपकी मंजिल है और इसी के लिए आप आए हो, उसी रास्ते आपको चलनी है. तो जो भी एक चेंज आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए. आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को भी ऑकल्ट में आनी है या फिर मतलब जो लोग अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा
क्या बोलूँ, क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है अबाउट विच क्राफ्ट एंड अबाउट ऑकल्ट. लाइक मेनी पीपल हैव लेबल्ड इट एज evil practice, which is a completely what to say, it's completely untrue. Witchcraft is never evil. If something is evil, it is the intention of the practitioner. जैसे कि मैंने अभी कहा कि एनर्जी, मतलब जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो मदर नेचर की एनर्जी है, जो एनर्जी वर्क है या मैजिक है, दैट इज़ कम्प्लीटली कलरलेस. आप उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करोगे, वो एक रॉ एनर्जी है, उसको आप किस तरीके से मैनिपुलेट करोगे वो कम्प्लीटली आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आज आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, वो आपकी गलत सोच है, आपकी गलत इंटेंशन है, तो उसके लिए आप पूरे जो प्रैक्टिस है विच क्राफ्ट को आप ख़राब नहीं बोल सकते हैं, या फिर ऑकल्ट को आप ख़राब नहीं बोल सकते हैं, एनर्जी वर्क को आप ख़राब नहीं बोल सकते हैं. दिस completely depends on the intention of the practitioner. So those who are being very skeptical till now, okay, though you feel a pull towards occult, though you feel a pull towards witchcraft, you are still being skeptical ये सोच के कि शायद ये रास्ता ख़राब है, ये प्रैक्टिसेस ख़राब है, ये evil है. तो अगर आप लोग ऐसे सोच रख रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है. और अगर इसके बावजूद भी, आज ये मैसेज आप तक पहुंचने के बाद भी अगर आप लोग वही ख्यालात रखते हैं, तो भी यकीन मानिए माँ कालिका को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. जो आपकी मंजिल है, जो आपकी मकसद है इधर आने का, क्योंकि हम लोग आने के बाद, इनकारनेशन के बाद, हमारी जो एक्चुअल लाइफ पर्पस है वो हम लोग भूल जाते हैं. तो जो आपकी पर्पस है इधर आने का, वो तो होके रहेगी और माँ आपको खींच के उसी रास्ते लेके जाने वाली है. तो जो भी चेंजेस आ रही है उसको खुशी खुशी आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और माँ के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए. सो पाइल नंबर 2 आज के लिए इतना ही. और अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा. डू नॉट हेजिटेट टू पुट अ कमेंट इफ़ यू हैव रेजोनेटेड विद द रीडिंग. और साथ ही साथ लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा, बिकॉज दिस इज़ वॉट boosts my inspiration or gives me that inspiration or boosts my motivation rather to come back time and again and shuffle the cards for you. Despite being occupied into 10 many other things, I come back and shuffle the cards for you. बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. जय आदिशक्ति, जय महाकाली, जय माँ शामली. ओम साई राम.